हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अभिनंदन है क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 5 मुल्ला जी का जादू। तो ये एक मुल्ला जी का जादू है। इसमें आपको दिखाया जाएगा। आपने जादू तो कई बार देखे होंगे, गलियों में, मोहल्ले में, या फिर कॉलोनियों में, शहरों में और गाँव में। इसके अलावा आप टीवी पर, फिल्मों में और सीरियलों में भी कई बार देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, अब इस वाली जो कहानी में क्या दिखाया जाएगा, आपको एक ऐसा जादू दिखाया जाएगा। जब कोई व्यक्ति गलती कर रहा हो, अगर उसको सीधा सीधा ये कहा जाए कि आपने गलती की है, या आपने ये गलत किया है, या आपने ये झूठ बोला है, तो उसे कहीं ना कहीं बुरा लग जाता है। लेकिन अगर आप उसे किसी दूसरे तरीके से समझाएं कि आपकी ये गलत बात है, तो उसे बुरा भी नहीं लगता और वह जो है समझ भी जाता है, शर्मिंदा भी नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस कहानी के अंतर्गत आपको इसी तरह से पता चलेगा। तो लीजिएगा, यहाँ हम शुरुआत करते हैं मुल्ला जी का जादू। किसी व्यक्ति को उसके द्वारा की गई गलती का एहसास कराने के दो तरीके होते हैं। नंबर एक सीधे उसे उसकी गलती बताकर, या दूसरे किसी ऐसे तरीके से कि उसे गलती भी पता चल जाए और वह दूसरे के सामने शर्मिंदा होने से भी बच जाए। ठीक है, तो यहां पर दो तरीके हैं। एक, सीधे उसकी गलती बता दी जाए तो उसे बुरा तो लगेगा, जाहिर सी बात है। आप काने को काना कहोगे तो बुरा लगता है, लेकिन अगर उससे आप दूसरे तरीके से पूछ लें तो उसे शायद बुरा ना लगे। अब यहां पर इसी कहानी में ही दिखाया जाएगा। एक बार की बात है, एक सौदागर ने मुल्ला नसरुद्दीन को अपने घर दावत पर बुलाया। अब ये क्या है, ये सौदागर कौन होता है? सौदागर होता है व्यापारी को कहा जाता है। जो व्यापारी होता है ना, सौदागर कहा जाता है। प्यारे बच्चों, मुल्ला नसरुद्दीन को उन्होंने, या तो इनके दोस्त रहेंगे या इनके कोई व्यापारी रहेंगे, इनको दावत पर बुला लिया है। दावत मतलब घर पर पार्टी के लिए बुला लिया है कि भाई पार्टी है तुम्हारी, हमारे घर पर आइएगा। मुल्ला जी सज धज कर समय पर दावत के लिए पहुंच गए। मुल्ला जी ने देखा कि वहां खाने की उम्दा व्यवस्था थी। अब जो है सज धज के, यानी कि तैयार होकर के, बेहतरीन, ये मानेगा ऐसे लग रहे थे कि उनसे बड़ा कोई आदमी नहीं होगा। अच्छे पतलून पहने हुई थी, कपड़े अच्छे पहने हुए थे, ड्रेस अच्छी पहने हुई थी। उसके अलावा वो सज धज के अच्छे खासे पहुंचे और मुल्ला जी टाइम पर वहां पर पहुंच गए। और मुल्ला जी ने देखा कि वहां उम्दा मतलब जिसकी उम्मीद न की जा सके, और ऐसा खाना, वाह लजीज खाना, उसे उम्दा कहा जाता है, की व्यवस्था थी। मेज पर चांदी का थाल था। मेज पर चांदी का थाल था। चांदी सोना सुना होगा ना आपने। चांदी का थाल था। थाल माने थाली थी, है ना। चांदी की कटोरियां थी। चांदी का थाल, चांदी की कटोरियां और सोने के चम्मच रखे थे। लीजिएगा, ऐसे घर में गए हैं, इतने बड़े व्यापारी के घर में गए हैं जिसके यहाँ पर खाना चांदी के बर्तनों में खिलाया जाता हो और सोने की चम्मचों का प्रयोग किया जाता हो। ठीक है, ऐसे ऐसे व्यंजन और मिठाइयां थी जिनका लोगों ने नाम तक न सुना था। सभी मेहमान खाना खा रहे थे। अब वहां पर सभी लोग क्या कर रहे थे? खाना खा रहे थे। ठीक है, इसी के बाद में जब खाना वहां पर खाया जा रहा था, सभी लोग खाना खा रहे थे। इसके बाद में मुल्ला नसरुद्दीन भी सबके साथ बैठकर भोजन करने लगे। अब जो मुल्ला नसरुद्दीन है, वहां पर पहले से ही दावत चल रही है। अब जब दावत वहां पर चल रही है और सब खाना खा रहे हैं, जो मेहमान आए हुए हैं वहां पर, उसमें नसरुद्दीन साहब भी क्या हो गए? शरीक हो गए हैं। ठीक है, शामिल हो गए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, हुआ क्या है? ठीक है, ये लीजिएगा। अब मुल्ला नसरुद्दीन भी सबके साथ बैठकर भोजन करने लगे। चारों ओर हंसी मजाक चल रहा था। तभी मुल्ला जी ने देखा कि एक नीली पगड़ी वाले आदमी ने सोने की एक चम्मच धीरे से अपने बाई जेब में रख लिया। अब देखिएगा, खाना खाने आए हैं यहाँ पर सौदागर के पास में। अब देख करके उन्होंने भी, चांदी के बर्तन हैं, सोने की यहाँ पर चम्मच हैं। अब वहां पर एक व्यक्ति ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। वो कैसी गड़बड़ की है कि उसने जो है धीरे से सोने की चम्मच उठाकर अपनी जेब में रख ली। अब जेब में रख लिए तो यहाँ पर बात बनती है कि यार अब चोरी तो लगेगी कि भाई चोरी किसने की है? सोने की चम्मच रख के जेब में कौन ले जा रहा है? उस समय की बात है जिस समय कैमरे नहीं हुआ करते थे। यह देखकर मुल्ला जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने मन ही मन सोचा, इसे सबक जरूर सिखाना चाहिए। अब मुल्ला जी इस बात को जानते थे कि उन्होंने देख लिया धीरे से कि यार इसने जो है जेब में चम्मच सोने की उठा करके रख ली है और इसे सबक सिखाना जरूरी है। अगर इसको सबक नहीं सिखाया जाएगा तो ये आगे से ऐसे ही काम करता रहेगा जो इसकी आदत में अभी भी है, यानी कि चोरी फिर से करेगा।
ठीक है, अब मुल्ला जी ने यहां पर अपना काम शुरू किया। किस तरह का काम शुरू करने वाले हैं? मुल्ला जी तुरंत एक कुर्सी पर चढ़ गए और जोर से बोले, सुनो सुनो। लोगों का ध्यान मुल्ला जी की ओर गया। जब मुल्ला जी बोले, भाइयों, एक बार मैं चीन गया था। चीन एक देश का नाम है, भारत का पड़ोसी देश है। वहां का जादू बड़ा ही अनोखा है, मैंने भी थोड़ा बहुत जादू सीख लिया था। अब यहां पर बात आती है जादू की, क्योंकि चम्मच उससे निकलवानी है जिसने चोरी की है और जिसने जेब में रख भी ली है। ठीक है, तो कहते हैं कि मैं एक बार चीन गया था और चीन गया तो वहां मैंने जादू देखा और मैंने वहां से सीख भी लिया। वहां का जादू अनोखा है। ठीक है, आप सब अगर इजाजत दें तो मैं जादू का एक आध करतब दिखलाऊंगा। अब वो कहने लगे, अगर आपकी अनुमति हो या आप मुझे परमिशन देते हैं कि ठीक है भाई जादू आप दिखाइएगा, तो मैं आपको एक दो करतब करके दिखाता हूं। उन्होंने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, हम लोग आपका जादू अवश्य देखेंगे। सभी लोग मुल्ला जी की ओर उत्सुकता पूर्वक देखने लगे। मुल्ला जी ने एक आदमी को अपने पास बुलाया और बोले, आप एक सोने की चम्मच ले आइए। ठीक है, उत्सुकता का मतलब होता है, यहाँ उत्सुकता वर्ड लिखा हुआ है, उसका मतलब यह होता है कि सबका मन यह है कि किसी तरह से बस जादू शुरू हो जाए, सबके अंदर जिज्ञासा जाग गई है। ठीक है, अब उन्होंने मुल्ला जी ने कहा कि एक आदमी को अपने पास बुलाया और बोले, आप एक सोने की चम्मच ले आए। वह आदमी तुरंत चम्मच ले आया। अब इसे मेरी जेब में डाल दीजिए, मुल्ला जी ने कहा। उस आदमी ने वैसा ही किया, उस आदमी ने वैसा ही किया। अब एक आदमी से चम्मच मंगाई और मुल्ला जी ने अपनी जेब में रख ली और उस आदमी ने ऐसा ही किया। मुल्ला जी ने आंखें बंद कर ली और कुछ ऊटपटांग सा, ऊटपटांग मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो, ऊटपटांग सा जिसका कुछ अर्थ ना हो, वो बोलना उन्होंने शुरू कर दिया। दोनों हाथों को इधर उधर घुमाने लगे जैसे कोई वाकई में ही कोई बड़ा करतब करने जा रहे हो। फिर आंखें खोलकर बोले, जादू मंत्र छू मंत्र, मेरा वचन न जाए खाली। अरे सोने की चम्मच तुरंत उस नीली पगड़ी वाले आदमी की बाई जेब में चली जा। जिस व्यक्ति ने जेब में वो चम्मच रखी थी उसको ही बोल दिया कि उसकी जेब में ये वाली चम्मच चली जाए जो मेरी जेब में है, क्योंकि पहले से ही पता है कि मुल्ला जी की जेब में एक चम्मच रखी हुई है। तो उन्होंने उसको सीधा सीधा निशाना साधा और ऐसे बोल दिया। अब मुल्ला जी ने अपने पास खड़े आदमी से कहा, जाकर देखो तो जरा उस नीली पगड़ी वाले आदमी की जेब में वह चम्मच पहुंची के नहीं। देखेगा कितना शानदार तरीका कि उनकी जेब से चम्मच भी निकलवा ली और जो है पता भी नहीं चला। ठीक है, इसी के साथ में होता क्या है आगे ये लीजिएगा। वह आदमी तुरंत नीली पगड़ी वाले आदमी के पास पहुंचा। उसने उसकी जेब में हाथ डालकर सोने की चम्मच निकाली और हाथ ऊपर उठाकर सबको दिखाई। सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाकर मुल्ला जी की प्रशंसा करने लगे, अर्थात मुल्ला जी की तारीफ करने लगे कि यार मुल्ला जी आपने तो कमाल कर दिया, आपने तो इतना कमाल कर दिया जैसे ये मानिएगा कि ऐसा जादू, अनोखा जादू हमने देखा ही नहीं है कि अपनी जेब की चम्मच आपने उनकी जेब में पहुंचा दी है। लगे बोल उठे, वाह मुल्ला जी का जादू तो कमाल का है। नीली पगड़ी वाला आदमी शर्म से गर्दन झुकाए बनावटी हंसी हंस रहा था और उसे भी पता चल चुका था कि मेरी बात पकड़ी गई है कि चोरी मैंने की है। ये चम्मच वो नहीं है जो मुल्ला जी ने भेजी है, बल्कि ये चम्मच वो चम्मच है जो मैंने चोरी करके जेब में रखी थी। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों ये कहानी खत्म होती है। लेते हैं हम इसमें जो है शब्द अर्थ, और शब्द अर्थ जो है आपका ये पढ़ना आपके लिए जरूरी होता है। शब्द अर्थ वर्ड मीनिंग। दावत का मतलब है भोजन या पार्टी। ओके, उम्दा का मतलब होता है अच्छा, व्यंजन माने होता है पकवान, इजाजत माने होता है आज्ञा, कर्तव्य माने होता है हुनर दिखाना या फिर अपना ये माने कोई ऐसी वैल्यू दिखाना जो कोई नहीं कर सकता। उत्सुकता का मतलब होता है जिज्ञासा, प्रशंसा का मतलब होता है तारीफ या बढ़ाई करना, शर्म माने होता है लज्जा, ऊट पटांग मतलब होता है मूर्खतापूर्ण अर्थ देना या बातें करना। ठीक है, इसी के साथ में ये कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें आपको जो है मौखिक प्रश्नों में रखा जाएगा। दावत किसके यहां थी? तो प्यारे बच्चों आपको याद हो चुका होगा अब तक कि दावत सौदागर के पास में थी या उनके घर पर थी। ठीक है, मुल्ला जी को क्या बुरा लगा? मुल्ला जी को जो बुरा लगा ये लगा कि यार एक तो खाना खाने आए हैं, ऊपर से उनके घर पर आकर के चम्मच जैसी एक वस्तु को अपने जेब में रख रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। नंबर 3, चम्मच किसने चुराई थी?
चम्मच नीली पगड़ी वाले एक आदमी ने चुराई थी, उसने खाना खाते खाते वह चम्मच जेब में रख ली थी। तो यह था आज का आपका चैप्टर। आपने इसको पढ़ा और जाना और समझा। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी इस तरह की चोरी नहीं करनी चाहिए जो हमें शर्मिंदा होना पड़े। और कहने का मतलब तो यह, जीवन में चोरी ही ना करें तो इससे बड़ी बात नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, आप भी कभी जीवन में ऐसा ना करें, वरना कहीं ना कहीं आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। सभी जगह आपको मुल्ला जी जैसे व्यक्ति नहीं मिल सकते जो आपकी बेइज्जती को बचा लें और काम भी कर दें और पता भी न चले। इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय।